ध्यान ना आ जाए किसी भी समय। अब जब माला जपने बैठा तो बंदर ही बंदर दिखाई दे, चले गुरुजी ने मना किया कि बंदर ना दिखने चाहिए और ये बंदर ही बंदर दिख रहे हैं, तो अब उसमें तुम अगर वो सामने बंदर बैठा लेता तो ज्यादा बेटर रहता। तो अब हम भक्त लोगों को क्या करना है, मन कर रहा है तो हम लाके भगवान जी का प्रसाद लगाएं। जो वस्तु दुकान पे रखी थी वो अभी वस्तु थी, वो मिठाई थी, वो रसगुल्ला था, और यहाँ आते क्या कहने, यहाँ कोई ये नहीं कहेगा रसगुल्ला ले लो प्रसाद ले लो, नाम बदल गया उसका। अब प्रसाद वो अकेले तुम खाते हो, उससे तुमने सबको खिलाया, खुद भी खाया, खुद भी भोग लिया, भगवान जी को भी अरोगा, तो उसमें आनंद आया। सबको मिलके जब बैठ के खाते हैं तो उसका एक आनंद। तो यहाँ पर दमन क्या करना है, वृत्तियों को कसना नहीं है, हमें भगवान की तरफ मोड़ना है उनको। उन्हीं चीजों को जब हम ईश्वर की तरफ मोड़ देंगे तो वही चीजें हमारी सात्विक बन जाएंगी। आर्जवम वही सरलता चीज आ गई। हमें अपने मन में, हृदय में कभी भी कुटिल विचार नहीं रखने चाहिए, सरल हृदय में रहना चाहिए कि कुटिलता नहीं आनी चाहिए। आप नहीं देख रहे हो हमारी कुटिलता, लेकिन प्रभु तो देख रहे हैं। हृदय तिष्ठति, वो तो हर हृदय में विराजमान है, वो देख रहे हैं। उन दृष्टा से बच पाना मुश्किल है, उनसे कोई भी बच नहीं सकता। दूसरा श्लोक है, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपेशुनाम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम। आगे भगवान बता रहे हैं जिसमें सत्य, अहिंसा, शांति, त्याग, अपैशुनम, दया, सब भूतों के प्रति, सबके लिए, मार्दव यानी कि निर्मलता। मार्दव शब्द मर्दन से, कुम्हार जो है मिट्टी का क्या करता है, मार्दव करता है ना, गूंथ गूंथ के आटे का क्या करते हो, मार्दव करते हो। तो इस तरह से ही उन्होंने मृदुता से लिया है। जब मिट्टी क्या होती है, डेले जो होते हैं, तो कुम्हार जब बहुत मार्दव करता है तो मिट्टी को रौंदता है तो क्या होता है, उसमें लोच आ जाता है, सरलता यानी कि समानता आ जाती है, कोई गांठ नहीं रह जाती है। तो ये उसी तरह से आप मार्दव शब्द को याद रख सकते हैं। तो मार्दव, अहिंसा, अहिंसा हम लोग कभी कभी सामने सामने हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन मन से चाहते हैं भगवान कभी इसका ऐसा हो कि हमारी आत्मा को तसल्ली मिल जाए। तो इससे क्या है, ये भी एक हिंसा हो गई, किसी का बुरा चाहना, मनसा वाचा कर्मणा। तो हम क्या है, मनसा हिंसा बहुत कर लेते हैं, मानसिक हिंसा इतनी कर लेते हैं कि हम असहाय हैं, गरीब हैं, लेकिन अमीर ने अगर हमें सताया है तो हम रोज दुआएं करते हैं भगवान से, भगवान कभी तो इसका ऐसा हो जाए, इसका कुछ ऐसा नाश हो जाए कि मुझे तसल्ली मिल जाए। तुम मात्र अपनी तसल्ली के लिए अपना पाप इकट्ठा कर रहे हो, उसका होना ना होना, वो जो भोग रहा है वो उपद्रवी होके भी, धनाढ़ होकर, पापी होके भी धनाढ़ है, और धनाढ़ पापी है, धनाढ़ है, और आपको दुख भी दे रहा है और फिर भी फल फूल रहा है। अक्सर होता है ना कि वो आदमी देखिए कितना फल फूल रहा है और सबसे दुष्ट है हमारे मोहल्ले का आदमी, और सबको दुखी करता है, उसी का वर्चस्व है, भगवान उसे वो कुछ नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं हमें इसीलिए आस्था नहीं रही, वो कितना राज कर रहा सब कुछ करते हुए भी, कि भगवान उसका ऐसा करे। तो भाई वो पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है जिसका फल वो अब भोग रहा है। सारे ही तो कर्मों के फल का नियम है ना, यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं कि कोई क्यों कैसे, यहाँ सब कुछ कर्मों के आधार है। जो कर्म के आधार पर वो फल भोग रहा है, सुख भोग रहा है, जब तक उसका, कहते हैं ना गाड़ी में पेट्रोल जब तक है तो गाड़ी तब तक तो अच्छी सी रफ्तार से चलेगी, लेकिन पेट्रोल कहाँ खत्म हो जाएगा ये उसे भी नहीं पता, गाड़ी कहाँ जंगल में खड़ी हो जाएगी ये भी नहीं पता। कभी कभी होता है ना, दुख तो सब पे आते हैं, कभी हमारी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी होती है कि पेट्रोल पंप सामने ही है, और कभी गाड़ी ऐसे घने जंगल में खड़ी होती है रात बिरात में कि लगता है कि अब तो बचना भी मुश्किल है। तो विपदा तो सब पे आती है, लेकिन विपदाओं में भी भगवान की कृपा दिखाई देती है। तो जो व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो मन से भी हम किसी का बुरा ना चाहें, ना सोचें उसके बारे में,
और वाणी से तो बोले ही ना, अपनी वाणी अशुद्ध, जिव्या अशुद्ध क्यों करें। जिव्या पर सरस्वती बैठी रहती है, हम सरस्वती के माध्यम से किसी को बुरा करेंगे तो ये सरस्वती पलटकर जीव बाहर जाती है तो उतने अंदर भी जाती है। तो हमें किसी का भी अहित या अहिंसा, हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। तो जब मनसा वाचा कर्मणा हिंसा नहीं करोगे तभी आप सही रूप में अहिंसक हो पाओगे। सत्य, सत्य में भी यही तीनों चीज आती हैं कि यथावत जो चीज जैसी है, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा कहना चाहते हो, अंत्यकरण में जो भाव है वैसे ही कहिए। अंत्यकरण में तो ये है कि इनका बड़ा बुरा हो जाए, लेकिन अरे वाह बधाई हो आपको, आपके यहाँ नई गाड़ी आ गई। और वैसे सीने पे सांप लौट रहे कि अरे हमारे यहाँ एक गाड़ी नहीं, इनके यहाँ चार चार गाड़ी खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि जो बात अंदर हो वही बात बाहर कहिए, नहीं तो नहीं कहिए, नकार जाइए, मिलिए नहीं, सामने मत पड़ो, अवॉइड कर जाइए। पाप बटोरने से अच्छा, गंदगी झोली में भरने से अच्छा है कि झोली खाली रखो, उसमें गंदगी मत भरो, क्योंकि वो सड़ान दुर्गंध तुम्ही को सूंघनी पड़ेगी, क्योंकि वो झोली तुम्हारी ही है, दूसरा नहीं सूंघने आएगा तुम्हारी गंदगी को। तो ये सोचो कि हम पाप इकट्ठा क्यों करें, किसके लिए करें, क्योंकि भोगना मुझे ही पड़ेगा। और अकेले उसमें ना परिवार का बेटा होगा, ना बेटी होगी, ना पति होगा, ना पत्नी होगी। जब अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, थोड़े दिन का जो साथ है उसके लिए हम उसका बुरा कि मेरा ऐसा हो जाए, फलाने के लड़के की अच्छी शादी मेरे लड़के की नहीं हुई, फलाने की लड़की की हो गई मेरी की नहीं। तो ये जो कंपटीशन है, ये जो औरतों का जो सोच है, हमें इस सोच से गीता ऊपर उठाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण भेद नहीं है गीता में, ना जाति भेद है, ना वर्ग भेद है कि ये स्त्री वर्ग का है कि या ये पुरुष वर्ग है, या केवल आत्मा है और परमात्मा है। वर्ण में भी चारों वर्णों को यहाँ पर महत्ता दी गई है। तो ये सत्य, अहिंसा, अक्रोध, त्याग, ये छोटी छोटी चीजें हैं। हमें त्याग, दूसरों के हित के लिए त्याग कर देना चाहिए। गीता का एक सूत्र है, सर्वभूत हिते रता। हमें वो काम करना चाहिए, उस काम में लीन रहना चाहिए जो जिसमें दूसरों के हित हो, दूसरों का कल्याण हो। अक्रोध, अक्रोध कहना सरल है लेकिन होना बहुत कठिन काम है। ये हम जानते हैं कि अक्रोध में कितना भी कंट्रोल करें लेकिन तत्काल तो हमें क्रोध आ ही जाता है। फिर भले ही मन को समझा लो, शांति कर लो, लेकिन क्रोध आ ही जाता है। तो उस क्रोध से हमें बचना है कैसे भी। जब जब क्रोध आए, जैसे एक फकीर ने एक चिट्ठी एक कागज पे लिख के दी अपने शिष्य को कि जब तुम्हें क्रोध आए तो ये मेरी पर्ची है, इसमें एक मंत्र है, तुम निकाल के जैसे क्रोध आए जेब में रखना और इसे निकाल के पढ़ लेना। उसे जब क्रोध आया बहुत भयंकर की लाठी लेके उठा के मारने जाने लगा, तो कल गुरुजी ने कही थी कि पर्ची है और उसको जरा पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ था कि क्रोध मत करना, कुछ भी नहीं था, ना कोई मंत्र था ना कुछ था। जब उसमें लिखा कि क्रोध मत करना, उतनी देर में उसने लाठी रख दी, क्रोध शांत हो गया। क्रोध करना, सुसाइड करना, ये क्या है, एक आवेश है, उद्वेग है। गुस्सा आई, ला अभी लटके जा रहे हैं, ला अभी कूदे जा रहे हैं छत से। तो क्रोध में एकदम से आता है, और कोई जरा सा कोई मिलने आ जाए या फोन की घंटी बज जाए तो मन डाइवर्ट हो जाता है, मन बदल जाता है। कोई व्यक्ति मिलने ही आ जाए, कोई दरवाजा ही खटखटा दे तो वो घड़ी टल जाती है। तो ये क्रोध पर हमें ध्यान रखना चाहिए। शांति, अब पैसुन जो शब्द है वो क्या है, जैसे जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है वो यहाँ आएगा तो वो यहाँ आकर के भी भगवान के दरबार में भी यहाँ से बहुत सारी कमियां बटोर के ले जाएगा। अरे वहां तो ऐसा है, वहां तो ऐसा था, वहां तो ऐसा था, अच्छाई उसे एक भी नहीं दिखेगी। क्योंकि अपैसुन का मतलब है कि उसका क्षुद्रान्वेषण करने की वृत्ति है। तो पैसुनम, अपैसुनम यानी कि वो दोष ही देखेगा, यहाँ आने वालों में, बैठने वालों में, कीर्तन करने वालों में, भजन करने वालों में, सब में दोष देखेगा। और हम तो भाई निराकारी वाली हैं, हम तो बहुत
निर्गुण निराकार को मानते हैं, हम तो कृष्ण को मानते नहीं है। निर्गुण निराकार में क्या मानते हो? उसमें कुछ नहीं करना होता है। जब कुछ करना ही नहीं है तो मानते क्या हो? तो इस तरह से वृत्ति के लोग जो होते हैं, उन्होंने कहा जो दैवी संपदा वाला व्यक्ति होगा वो इस तरह का क्षुद्रान्वेषण नहीं करेगा, अवगुणों को नहीं देखेगा, भूतों पर दया, सभी पर, जीव मात्र पर दया करेगा। अलोलुपता, उसमें लोभ वृत्ति नहीं होगी। मार्दव, स्वभाव में उसकी मृदुता, सरलता, सहजता होगी। लज्जा, कोई भी काम करने में या बोलने में भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, ताउम्र तक उनमें एक हया रहती है, लोक मर्यादा के तहत उनमें एक शर्म रहती है और वो शर्म दिखाई देती है। और कुछ लोग इतने बेशर्म हो जाते हैं कि उनके पहनने ओढ़ने से ही पता लग जाता है कि अब उनसे बढ़ के कोई भी नहीं है। समाज हमारी नोक, पैर की नोक पे है और हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। तो ये जो लज्जा है, जो नारी का गुण है, एक आभूषण है लज्जा, तो लज्जा भी एक सौम्यता लाती है चेहरे पे, शांति लाती है। बहुत सारी बातें, कोई आपको क्रोध भी आया तो आपने लज्जावश उस बात को नहीं कहा, खून का घूंट पी के रह गए, पी लिया तो पी लिया, शांति हो गई, शायद वो कलेश नहीं तो बहुत आगे बढ़ गया होता। तो ये लज्जा भी देवी संपदा में, गुण में आता है। अचांचल्य, चापल्य, तो जो भी है चंचलता नहीं है, क्योंकि रजोगुण की कमी होगी ना उसमें, तो इसलिए चंचलता नहीं होगी। तीसरा श्लोक है, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, अद्रोह माने किसी से द्रोह नहीं करना, न अति मान्यता, और बहुत अपने प्रति या मान के लिए बहुत वो नहीं करना कि मुझे सम्मान मिले, मुझे नीचे क्यों बैठा दिया, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, मुझे आगे से आगे क्यों नहीं पूछा। तो नाते रिश्तेदारों में जो लड़ाई होती है ब्याह शादियों में, इन्हीं चीजों को लेके तो होती है, हमें मान नहीं दिया, मान को लेकर के ही होती है। तो उन्होंने कहा अमानी हो जाओ। जब अमानी हो जाओगे तो तुम्हें वो भी कुछ भी कहेंगे नहीं करेंगे, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, पूरी शादी अटेंड की, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। और कुछ लोग क्या है, इतनी शिकायत करके लेके आते हैं कि फलाने के यहाँ गए, उनके यहाँ ये कमी थी, ये कमी थी, हमें सम्मान नहीं दिया, हमें पूछा नहीं, हमसे इस तरह का नहीं दिया, लिया नहीं, कुछ किया नहीं। तो उन्होंने कहा अमानित। ये जो है भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, ये जो है सारे के सारे भवंती होती हैं संपदा, ये संपद काय की होती हैं, दैवी गुण में अभिजात से, अभिजातक यानी कि जो जन्म लेता है, दैवीय गुणों से युक्त होकर के जो जन्म लेता है उसके अंदर ये संपदा पाई जाती है। ये पहचान है। ये 26 गुण उन्होंने शायद गिनाए हैं। इन 26 गुणों को देख करके आप समझ जाओगे कि वो व्यक्ति दैवी संपदा से युक्त है, वो सतोगुणी है, उसमें महात्मा संत बनने की पूरी संभावना है। चौथा है दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पौरुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न, अब उसका बता रहे, चाहे अभी जातक से पार्थ। हे पार्थ, अब जो पैदा होते हैं जो इस में, तो एक तो वो अज्ञान युक्त होते ही हैं, लेकिन अज्ञानी होने के कारण दंभ भी होता है। दर्प, दर्प यहाँ पे है, हाँ, इसमें अखंडानंद जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। दर्प बना है, दर्प से बना है दर्पण। जब दर्पण देखते हैं तो हमें खुद पे अहंकार आ जाता है कि देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दर्प, उन्होंने कहा दर्प का जो जड़ है वो दर्पण में ही है। दर्पण देखते ही लगता है अरे लिपस्टिक बहुत अच्छी लगे, अरे बिंदी बहुत अच्छी, हम तो बहुत ही अच्छे, हम तो आज तो बहुत ही अच्छे। तो ये जो दर्प है, ये जो अभिमान है, स्व अभिमान, इसे स्व अभिमान नहीं कहेंगे बल्कि देह अभिमान, देह अभिमान जो आता है, तो
तो ये दर्प की श्रेणी में आएगा। क्रोध पौरुष में, पौरुष का यहाँ पे अर्थ है कठोर वचन कहना। जो भी हम कोई भी कठोर वचन कहते हैं तो आज के तो अपने बच्चे नहीं सुनते, दूसरे तो क्या सुनेंगे। तो ये कठोर वचन। और अज्ञान, ये धर्म में अज्ञान, ये कितने दर्प हो गया, दम्भ हो गया, अभिमान हो गया, क्रोध, ये सारे के सारे किन लोगों में होंगे? जो आसुरी संपदा लेकर के पैदा हुए होंगे। जो भी होगा रजोगुणी और तमो, रजोगुण को न्यूट्रल नहीं कर सकते हो। रजोगुण का मतलब है कि तुम अगर हाँ भी बोल रही हो ना भी बोल रही हो तो अभी वो रजोगुण होगा। तो ये तमोगुण की प्रधानता है, आसुरी वृत्ति। तो इन दोनों जो आसुरी, अभी तक जो संपदा गिनाई वो काय की थी? दैवी संपदा। हाँ सतो। अब क्या दूसरा क्षेत्र कौन सा आ रहा है? हाँ, आसुरी वृत्ति का। आसुरी में बिल्कुल विपरीत चीजें पाई जाएंगी। तो वो सारी चीजें पाई जाएंगी। दंभ भी है, दर्प भी है, क्रोध भी है, कठोर वचन भी है, अज्ञान, ये उसके धर्म है। ये वो कहेगा मैं क्रोध ना करूं, इतना कहने पे भी मैं चुपचाप बैठ जाऊं, सुन जाऊं, ये तो मेरा धर्म बनता है। इतना सुनाना तो मेरा धर्म था भाई। उनको इतना ना सुनाते, पौरुष वचन ने उनको कठोर वचन ना कहते, तो वो तो कल से फिर वही होता, बढ़ता ही जाता। अनुशासन के लिए मैंने ये सब किया, मुझे करना ही था। तो ये अपना वो तो धर्म मान के चल रहा है। तो ये आसुरी संपदा है। और जो आसुरी संपदा को जीत लेता है वो दैवी संपदा में आ जाता है। पांचवा है दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायो सुरीमता मासो च संपदं दैवीं अभिजातो असि पांडव। दैवी संपदा मोक्षाय, यानी कि चतुर्थी विभक्ति लगी है, ये मोक्ष के लिए होती है। निबंध है आसुरी मता, और निबंध यानी कि बंधन के लिए आसुरी। मां सुज, लेकिन अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू तो नहीं वही आ रहे हैं। क्योंकि संपदा देवी अभिजातो पांडव, हे पांडव तू तो ऐसे कुल में पैदा हुआ है, तू तो इतनी संपदा लेकर पैदा हुआ है, तुझे तो कुछ करना ही नहीं है, शोक ही नहीं करना, सोचना ही नहीं है कि मैं कठोर वचन कहूं कि नहीं कहूं, अक्रोध करूं कि क्रोध नहीं करूं। ये सब चीज तो तुझे करनी ही नहीं है, तू तो इसको लेकर के ही आया है, इसलिए तुझे मां सुच है, तू शोक मत कर। छठा है दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवो आसुर एवं च देवो विस्तरस प्रोक्ता आसुरम पाठ में शृणु। दौ भूत सर्गो, ये भूत सर्ग, सर्ग माने सर्ग, पिछली बार बताया था, नोट भी किया था। हाँ, भूत सृष्टि, भूत प्राणी जगत की जो मैंने सृष्टि की है, वो दोनों की लोके अस्मिन् देवम, इन दोनों की जो आसुरी वृत्ति वाले हैं और देवी वृत्ति वाले हैं, ये दोनों की मैंने सृष्टि की है। और देव सर्ग को तो मैंने विस्तार से अभी तक बता दिया। अब मैं क्या करूं? आसुरम पार्थ में श्रृणु, अब मैं आसुर वृत्ति को बताऊंगा, पार्थ में श्रृणु। हे पार्थ अब तू सुन, अब इसको सुन ले ध्यान से। पहले वाला तो तुमने सुन लिया, कितने गुण हैं, घर जाके विचार कर लेना, लिख लेना कि मेरे में ये गुण है या नहीं है। अब आसुरी वृत्ति में देखो क्या क्या है। 7वां श्लोक प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं न चाचारो न सत्यं तेषु वेदते। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, प्रवृत्ति माने क्या होता है? किसी कार्य में लगना।
ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आसुरी वृत्ति हैं, वो धर्म में नहीं लगते और अधर्म से निवृत्त नहीं होते। जब भगवान गए हैं, कृष्ण भगवान महाभारत से पहले दुर्योधन के पास में समझौता प्रस्ताव लेकर के कि कहीं कोई दोष ना दे कि कन्हैया ने महाभारत करा दी, कुरु वंश का नाश करा दिया, उस दोष से मुक्त होने के लिए पहले उन्होंने ये भी सोचा कि एक बार समझौता कराने में हमारा क्या जा रहा है। तो वहां पर दुर्योधन यही कहता है भीष्म पितामह से और अपने बड़े गुरुजन जो हैं कि मैं जानता हूं कि मैं जो काम करने जा रहा हूं ये अधर्म है, और ये भी जानता हूं कि धर्म क्या है। और यहां आप लोग भी देख लो, कौन नहीं जानता कि धर्म क्या है। छोटा बच्चा भी जानता है झूठ बोलना पाप है। हर व्यक्ति, छोटे सब छोटे बच्चे से सुन लो, झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है। लेकिन झूठ सब बोलते हैं, वो बच्चा भी बोलता है, सुनने वाले भी बोलते हैं। जैसे नहीं मुर्दे के संग में राम नाम सत्य है, इससे पहले क्या सत्य था, उसी टाइम सत्य हुआ। ये पहले कह देते तो बेचारा कुछ जप ही कर लेता। अब पीछे क्यों सुना रहे हो? अब तो वो कुछ करने का नहीं रह गया, सुनने का भी नहीं रह गया, और फिर सुना रहे हो। और दुनिया ऐसी है, जब तुम किसी लायक नहीं रह जाते हो तभी सुनाती है, तब तो तुम पड़े पड़े सुनते रहो, सुनने लायक नहीं हो तो दुर्योधन ने यही कही कि हे पिताश्री, मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं कि अधर्म करने जा रहा हूं, युद्ध करना पाप है, हिंसा होगी, कुल का नाश होगा, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही। मैं मजबूर हूं, अपनी वृत्तियों के कारण मैं लाचार हूं, खुद से मजबूर हूं। वो मुझे प्रवृत्त कर रही है, वृत्तियां क्या है, प्रवृत्त कर रही हैं, अधर्म में लगा रही हैं। बहुत से कहते हैं ना हम चाह नहीं रहे थे लेकिन ऐसा हो गया। तो अंदर की जो पूर्व जन्म की इतनी सारी वासनाएं, जो वृत्तियां पड़ी रहती हैं, वो आपको आगे के लिए प्रेरित करती हैं, प्रवृत्त करती हैं, करो, ऐसा कर डालो, छोड़ो, बहुत हो गया झेलते झेलते, अब कर ही डालो। तो ये जो अंदर की वृत्ति आपसे करा ही देती है। आप जानते हैं कि ये पाप है तो आप पीछे छुपके करोगे, जानते हो पाप है। चोरी क्यों करते हैं? रसोई में बहुत से लोग खाने की चीजों की चोरी कर लेते हैं, मालूम है चुराना पाप है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि अंदर से मन हो रहा है, अंदर से वृत्ति हो रही है। हम कहेंगे मांग के खा लो, अरे इसमें हमारी नीची हो जाएगी, सम्मान भी बना रहे, मान भी ना जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो ये जो दोहरी नीति है, ये हमें थोड़ा सा गीता इस तरफ हमारा विचार खींचती है, मन खींचती है कि हमें विचार करना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। तो प्रवृत्ति और निवृत्त तो यहाँ पर विचार किया गया है। चा जना न विदुरा असुरा न शौचम नापि चाचरो, ना तो उनमें शुद्धता होती है, शौच होती है, ना आंतरिक शौच ना बाह्य शुद्धता। तो और जब शुद्धता की बात ही नहीं उठती तो आचरण तो कर ही नहीं सकते। तो इन पर हम उन सत्य का ना तेज, उनमें सत्य तो रहता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। सत्य भाषण तो वो कर ही नहीं सकते। 8वां है असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहु अनीश्वरम अपारस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम। असत्य प्रतिष्ठा, ये सत्य जगत हम कहते हैं ना भगवान का बनाया हुआ है, भगवान की आधार, भगवान आधार है और जगत आधे है। अब तुमको पृथ्वी कुछ भी नहीं है, जमीन की कोई औकात नहीं है, लेकिन चल रहे तुम जमीन पे, तो जमीन तुम्हारे लिए क्या हुई, आधार, और जो चलने वाला है वो है आधे। तो यहाँ पर आधार कौन है, ब्रह्म या ईश्वर, और ईश्वर के ऊपर सारी चीजें टिकी हुई हैं, रात दिन सूर्य चंद्र सब कुछ जो है, सारा संसार ब्रह्मांड टिका किस पे है, ईश्वर पे। तो वो कह रहे हैं असत्य प्रतिष्ठा, ना तो इस जगत के कोई प्रतिष्ठा है, कोई आधार है, ना सत्य है, जगदा अनीश्वर, और इस जगत का ना कोई जगत का ईश्वर है, ये अनीश्वर है यहाँ पर। और अपरस्पर
अपर। अब ये जो काम हेतुकम, इसका हेतु जो है ना, हम कहते हैं ना कि भगवान ने भागवत में कहा है सृष्टि क्यों की है, उनको क्या पड़ी थी, निर्गुण निराकार थे। एको अहम बहुश्याम भक्तार्थ सगुणो जातो निराकारो अपि चिन्मय। भक्तों के कारण निराकार होते हुए भी, चिन्मय होते हुए भी सगुणो जातो, सगुण हो गए थे तो वो निर्गुण निराकार। लेकिन भक्तार्थ अनुरोधात, भक्तों ने अनुरोध किया, प्रार्थना की, चित्कार की, तो कारुण्यवशात, यहाँ पे कारण क्या है, कारुण्यवशात सृष्टि की। और कारुण्यवशात क्या हुआ, हेतु हुआ, कारण हुआ। जगत की उत्पत्ति का हेतु क्या हुआ, करुणा। करुणा से उन्होंने सारा रंग बिखेर दिया। पिछली बार बताया, पिचकारी में भर के, प्रकृति रूपी पिचकारी में तीनों प्रकार के रंग भर के पूरे संसार में बिखेर दिए। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्त्री पुरुष के संसर्ग से ही पूरे प्राणी जगत की उत्पत्ति हो जाती है। उसके लिए हमें किसी ईश्वर की या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। और दोनों के संसर्ग के लिए काम ही, जो 4 पुरुषार्थ दिए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें काम पुरुषार्थ ही हेतु है। हेतु माने कारण, उसका हेतु कारण जो है, मुख्य कारण केवल काम ही है, अन्य कोई कारण नहीं है। किम अन्य काम, और क्या हो सकता है इसके अलावा, क्योंकि हमने देखे हैं बच्चा पैदा हो रहे हैं, माँ बाप के द्वारा हो रहे हैं, वही पाल पोस रहे हैं, तो यहाँ भगवान की सत्ता कहाँ आ गई, भगवान कहाँ है, हमें तो नहीं दिखता। सब कुछ ऐसे ही यहाँ चल रहा है, तो हम किम है अन्य, किम अन्य, किसको हम क्यों माने, क्या कारण है। 9वां है, एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पोदय प्रभावत्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो अहिता। इस दृष्टि का आश्रय, एताम, एताम माने इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के, दृष्टि में विचारधारा का आश्रय लेके, नष्ट आत्मा, परलोक के साधनों से भ्रष्ट, नष्ट आत्मा अल्प बुद्धि, जो अल्प बुद्धि हैं, और प्रभाव उग्र कर्माण, कर्म क्या है, उग्र तरह के करते हैं। अभी शोर मचे तो हर आदमी भागेगा। और धर्म के लिए कोई कहे जल्दी चलो 100 रुपए जमा हो रहे हैं, देखेंगे आज तो लाए नहीं, कल परसों में सोचे, और वो कहे नहीं 100 रुपए बट रहे हैं, सब भाग लेंगे। उग्र, उनमें इतनी उग्रता तो है, तामसी भी खड़ा हो जाता है। लालच है ना उसके अंदर, लोभ है, तो तामसी भी खड़ा हो